Good morning children. Now in our previous video we have already learnt about some lines just like intersecting line, parallel lines, perpendicular lines, line segment, rays. Okay. Now from your lesson number 20 lines and angles. Okay. Now I have a card. I have a card. Okay. Now when I open my card just like then we get what? We get two arms. We get two arms of the card. हमें इस कार्ड का क्या मिलेगा? दो आर्म मिलेगा. ओके. एंड to these two arms passes through one point. ये दोनों आर्म्स किससे पास हो रहे हैं? वन पॉइंट से पास हो रहे हैं. ओके. एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द कार्ड. यही क्या है? इस कार्ड का इनिशियल पॉइंट या वर्टेक्स है. और ये टू लाइंस क्या है? इसके आर्म्स हैं. ओके. नाउ द ओपनिंग बिटवीन टू आर्म्स इज कॉल्ड व्हाट? द ओपनिंग बिटवीन टू आर्म्स इज कॉल्ड एंगल. यही जो दो आर्म्स ओपन हो रहे हैं बीच में, जो ओपन होके बना रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं. ओके. दैट मीन्स आर एंगल मेड फ्रॉम टू आर्म्स एंड वन वर्टेक्स. हमारा ये एंगल किस चीज से मिलके बनता है? दो आर्म और वन वर्टेक्स से मिलके बनता है. ओके. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट? आवर टुडेज टॉपिक इज एंगल्स. Okay, angles. And how to denote angle? We denote angle like this. Okay, this is the symbol for angle. यही angle के लिए symbol होता है. And we measured angle in degree. Degree, that means small circle, very small circle. By we measure our angle in degree. हम लोग इसी चीज को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं. दैट मीन्स स्मॉल सर्कल, बहुत छोटे से सर्कल में. एंड वी मेजर आर एंगल बाई अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड प्रोटेक्टर. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर बोलते हैं. ओके. नाउ दिस इज अ प्रोटेक्टर. ओके. नाउ इन अ प्रोटेक्टर you have given what? You have given middle point and your protector is just like semi circle. आपका ये प्रोटेक्टर किसकी तरह दिखाई देता है? ये प्रोटेक्टर सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल या फिर इंग्लिश लेटर डी की तरह दिखाई देता है. ओके. एंड हियर इज अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन. यहाँ पे ये क्या है? स्मॉल स्टैंडिंग लाइन है. ओके. एंड दिस स्मॉल स्टैंडिंग लाइन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर. यही इस प्रोटेक्टर का क्या होता है? सेंटर होता है. ओके. यही इसका क्या होता है? सेंटर होता है. इज इट क्लियर? नाउ दिस स्मॉल ब्लैक लाइन इज द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर. ठीक है. ये एंड यू हैव गिवन इन अ प्रोटेक्टर टू स्केल्स. वन इनर स्केल, ये अंदर का एक स्केल, और वन आउटर स्केल, एक बाहर का स्केल दिया होता है. ओके. नाउ इनर स्केल स्टार्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड. दैट मीन्स फ्रॉम 0 to 180 डिग्री. जो इनर का भी स्केल होता है वो भी 0 से 180 डिग्री तक ही स्टार्ट होता है. एंड आउटर स्केल ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड. लेफ्ट से राइट साइड की साइड में जाता है. ओके. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू हाउ टू मेजर angle by using of protector and how to draw angle by using of protector. ठीक है. आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरीके से एंगल ड्रॉ होता है या किस तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स. योर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? योर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स. दैट मीन्स आप एंगल्स को किस तरीके से पहचानते हैं वो यहाँ पे बताया जाएगा. Classification of angles. Okay. Now for classification of angle, your first angle is what? Your first angle is zero angle. Zero angle. Okay. When two arms or angles overlap each other,
जब दो लाइन या एंगल एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, जस्ट मीन्स P एंड Q दिया है और ये दोनों एक ही पॉइंट पे O पॉइंट पे अगर ओवरलैप करते हैं, नाउ दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड जीरो एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। एंड हाउ टू राइट योर जीरो एंगल? एंगल हियर POQ इज इक्वल 0 डिग्री। यही एंगल क्या हो जाएगा? यही एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों लाइंस एक ही लाइन पे जब दोनों आ जाएंगे लाइंस, तो क्या होगा? तो वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, नाउ दिस इज 0 एंगल। सेकेंड नंबर, एंड इन एंगल वी ऑलवेज राइट वर्टेक्स इन द मिडिल। हम लोग हमेशा एंगल में जो इसका वर्टेक्स होता है उसको कहाँ पे राइट करते हैं? मिडिल में राइट करते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते हैं, और एंगल QOP इज इक्वल 0 डिग्री। दैट मीन्स O ही हमेशा मिडिल में रहेगा, आपका Q और P आगे पीछे हो सकता है, जस्ट लाइक। ओके, नाउ सेकेंड एंगल इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ओके, acute angle, an angle which measures between 0 and 90 डिग्री। that means ऐसा एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में बनता हो, जस्ट लाइक इस तरीके से या इस तरीके से। ओके, दैट मीन्स एग्जैक्टली आपका 90 डिग्री ना बने। 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर लाइन। अगर परपेंडिकुलर लाइन से कम है तो वो क्या होगा? वो एंगल्स होंगे आपके एक्यूट एंगल। ओके, वो एक्यूट एंगल कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 60 डिग्री है, सपोज दिस इज 70 डिग्री। ओके, देन यू राइट व्हाट? यू राइट AOB। अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया है, यहाँ दिया है POQ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे राइट करेंगे? एंगल AOB इज इक्वल 60 डिग्री, और सेकेंड नंबर यू हैव गिवन एंगल POQ इज इक्वल 70 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हमारे एंगल्स होंगे, दैट मीन्स द एंगल्स बिटवीन फ्रॉम 0 एंड 90, 0 और 90 से जो बीच में एंगल होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, नाउ थर्ड एंगल इज obtuse angle। obtuse angle, an angle which measure from what? From 90 to 180। that means from between 90 to 180। 90 से 180 के बीच में अगर कोई एंगल आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। आपका ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है? लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। ओके, जस्ट लाइक मान लीजिए इस तरीके से कोई एंगल है, दैट मीन्स ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री से ज्यादा अगर कोई एंगल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल फॉर जीरो एंगल 0 डिग्री रहेगा, फॉर एक्यूट एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके, 0 से 90 मतलब 90 से लेस होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। एंड फॉर 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। एंड फॉर फोर्थ नंबर you have given what? You have given right angle। right angle means perpendicular arms। two perpendicular arms हैं, that means 90 डिग्री, exactly 90 डिग्री है। अगर कोई इस तरीके से two arms perpendicular हैं एक दूसरे के, तो ये क्या होता है? this is 90 डिग्री, यही 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसे एंगल बनाते हैं तो ये जो दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं?
राइट एंगल बोलते हैं. ओके, राइट एंगल मीन्स एग्जैक्टली 90 डिग्री. नाउ फिफ्थ नंबर इज व्हाट? फिफ्थ नंबर इज स्ट्रेट एंगल. STRAIGHT, straight angle. Straight angle means exactly 180 degree. Okay, just like इस तरीके से आपका मिडिल पॉइंट से ये जो पूरा एंगल बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 180 डिग्री बोलते हैं. ओके, दिस इज O पॉइंट एंड दिस इज Q पॉइंट. हियर एंगल POQ इज इक्वल 180 डिग्री. ओके, ये एंगल क्या हो गया? एंगल PQR यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं. हियर एंगल POQ इज इक्वल 180 डिग्री. ओके, नाउ सिक्स नंबर इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मीन्स an angle greater than 180 degree but less than 360 degree. That means ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से ग्रेटर हो बट 360 डिग्री से लेस हो. जस्ट लाइक. ओके, POQ है अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट एंड दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल. यही एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा. ओके, दैट मीन्स इसको कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं. 260 डिग्री सपोज कर लीजिए तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? एंगल POQ इज इक्वल 260 डिग्री. ओके, नाउ दिस इज 260 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल. ये क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा. नाउ इन सेवेंथ नंबर यू हैव गिवन कंप्लीट एंगल. Complete angle means what? Complete angle means 360 degree. That means 4 right angles. 4 right angles को अगर मिलाते हैं तो क्या होता है? Complete angle. That means one whole round. एक पूरा राउंड अगर लगाता है, if one arm complete one round, then the angle makes complete angle. तो वो एंगल क्या बनाएगा? complete angle बनाएगा. That means 360 degree बनाएगा. Okay, just like यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ और यहीं से स्टार्ट होके फिर यहीं पे आके ये मिल गया. उसी तरीके से जैसे जीरो में होता है बट जीरो में उसी पॉइंट पे ही रहता है, यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाता है. ठीक है, नाउ हियर एंगल व्हाट? हियर एंगल POQ इज इक्वल 360 डिग्री. ये क्या हो गया? 360 डिग्री हो जाएगा. 360 डिग्री मीन्स one complete round and 4 right angles. And straight angle means 2 right angles. Okay, 90 मिला के 180 डिग्री होता है और complete angle means होता है 90 plus 90 plus 90 plus 90 means 4 right angles. Now you have total 7 types of angles. Okay, zero angle, that means 0 degree. Second, acute angle फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, मतलब 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा तो वो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा. एंड ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री. अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा. राइट एंगल मीन्स एग्जैक्टली 90 डिग्री. Straight angle means 180 degree, that means 2 right angles. And reflex angle means greater than 180 but less than 360. 180 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए. ओके, नाउ दिस इज रिफ्लेक्स एंगल एंड फॉर कंप्लीट एंगल मीन्स 300 exactly 60 डिग्री. ओके, नाउ दीज आर द एंगल्स ऑफ एंगल्स एंड वी क्लासीफाई आवर एंगल्स बाई देयर डिग्रीज. हम लोग अपने एंगल्स को किस चीज से क्लासीफाई कर सकते हैं? उनकी डिग्री से क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो एंगल कितने से कितने के बीच में है या कितना डिग्री है, तो वो ऑब्ट्यूस हुआ या एक्यूट हुआ, इस तरीके से. ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेजरिंग एन एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉइंग एन एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर. हाउ टू ड्रॉ एंगल एंड हाउ टू मेजर एंगल. दैट मीन्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज पढ़ेंगे कि कैसे एंगल को ड्रॉ किया जाता है या कैसे एंगल को मेजर किया जाता है. ओके, बाय यूजिंग ऑफ प्रोटेक्टर के द्वारा.
Is it clear? Now student, thank you and have a nice day.